सलामन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। बाप का गरीब बाप जिसने तकरीबन 25 साल तक बड़ी मोहब्बतों के साथ अपनी बच्ची को पाला, बाकी बच्चे छोटे छोटे, एक बच्ची घर में जवान, कमाने वाला बाप एक दिन बीमार हुआ, रीढ़ की हड्डी ने काम करना छोड़ दिया, बिस्तर पर आ गया बाप। यहाँ तक कि बीमारी की वजह से उस बाप की आंखों की रोशनी भी जाए हो गई, बाप अंधा हुआ, बिस्तर पर आ गया। वक्त ने वो दिन दिखाए कि दवाई के लिए भी घर में कोई पैसा ना रहा। जब मुश्किल ने इनके हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां डाल दी, घर में चूल्हा ना जला। 8 दिन हो गए चूल्हा जले हुए, फाकों पे फाका, मुश्किल के मुश्किल, परेशानी पे परेशानी, दवाई के लिए कुछ नहीं। बच्चे भूख की वजह से बीमार होने लगे, बाप को तो आंखों से दिखता ना था। 25 साल की जवान बेटी की गैरत ने करवट ली, 25 साल की जवान बेटी की गैरत ने करवट ली। अच्छा एक बात बता दूं मैं आपको, अपनी बच्चियों को बेटों से कम मत समझो। कभी कभी बेटे तेरी ठोकर मार देते हैं, मगर बेटियां अपने कलेजे से लगा लेती हैं। 25 साल की जवान बेटी उठकर खड़ी हुई। एक तरफ तो उसने अपने बाप को देखा कि मेरा बाप दवाई की वजह से बीमार होता चला जा रहा है, एक तरफ बच्ची ने देखा मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं जिनको 6-7 दिन से खाने तक नसीब ना हुआ, चूल्हे में आग तक न जली। ऐसा ना हो कि मेरा कोई बहन या भाई भूख की वजह से कहीं मर ना जाए। अल्लाह अल्लाह, बच्ची से देखा ना गया। 25 साल की जवान बच्ची अपने भाई बहन से बताए बगैर, अपने बाप की इजाजत के बगैर सर से पांव तक पर्दा करके अपने घर से निकल कर चली गई और शहर की उस मार्केट में पहुंची कि जिस मार्केट में औरतें अपना जिस्म बेचकर गैर मर्दों के हवाले करके कुछ पैसा कमाती थी और पैसा कमा के वो औरतें अपना घर चलाती थी। 25 साल की ये गरीब बाप की बेटी भी जाकर उसी लाइन में हाथ बांध कर खड़ी हो गई। वक्त आदमी को किसी भी मंजिल पे पहुंचा देता है। हमेशा याद रखना, अपनी जिंदगी पे कभी घमंड मत करो, अपनी जिंदगी पे कभी तकब्बुर मत करो, अपनी जिंदगी पे कभी इतराओ मत। इसलिए कि ऊंचा भी अल्लाह बनाता है, इंसान को नीचा भी अल्लाह बनाता है, अमीरी भी अल्लाह देता है, गरीबी भी अल्लाह देता है। अल्लाह जिसे चाहता है मोहताज बना देता है, अल्लाह जिसे चाहता है कौम का ताजदार बना देता है। वाह वाह वाह, बेशक बहुत खूब। सुनिए आप, 25 साल की बेटी जाकर बाजार की मार्केट में हाथ बांधे खड़ी है। लोग आते रहे, लड़कियां खरीद खरीद के जाते रहे, लोग आते रहे, औरतें खरीद खरीद के जाते रहे। सुबह से शाम तक जो हुस्न वाली थी, हुस्न की मलकाएं थी, उन्हें ले लेकर लोग जाते रहे। ये बच्ची दोपहर तक खड़ी रही, कोई खरीदने नहीं आया। शाम हो गई, कोई नहीं आया, यहाँ तक कि दिन मुकम्मल हो गया, फिर भी कोई नहीं आया। जब इसके करीब खरीदने के लिए कोई ना पहुंचा, दिन जैसे ही मुकम्मल होता है, 25 साल की जवान बच्ची की आंखों से आंसू निकल गए कि घर में तो फाका था ही, आज इस बाजार में भी मेरे हुस्न का कोई खरीदार नहीं। एलाउंसर ने ऐलान कर दिया, आज की मार्केट मुकम्मल। जिसे जो खरीदना था वो खरीद कर चले गए। अब जो औरतें उन लड़कियां बाकी रह गई हैं वो आज नहीं कल आएंगी। इतना सुनना था। ये 25 साल की जवान बच्ची भी अपने चेहरे पर नकाब डालकर निकल पड़ी। चलते चलते कहां पहुंची? अपने घर में। जैसे कि दरवाजे में कदम रखा, अंधा बाप, नाबीना बाप, लागर बाप, नकाहत का मारा बाप, मुश्किल सदा बाप बिस्तर से उठा और अपनी बच्ची के कदमों की अक्कासी से महसूस करके आगे बढ़ा, बढ़कर कहा शायद मेरी बच्ची आ गई, मेरी बेटी आ गई। आगे बढ़ के कहा बेटी बिस्तर पे बाद में बैठना, आजा आजा मेरे करीब, आजा मेरे पास, पहले आकर के मेरे पास बैठ और मुझे जवाब दे कि तू सुबह से थी कहां। 25 साल की जवान बेटी बाप के करीब आई, अपना सर बाप के हाथों पर रखा और अपने बाप के हाथों
हाथों को चूमा और चूम कर रोने लगी। बाप ने सर पे हाथ रख के कहा, बेटी रोवे मत, पहले ये बता दे बात क्या है। 25 साल की जवान बच्ची बोली, अब्बा माफ करना, माफ करना, माफ करना। कहा बेटी बाकी बातें बाद में होंगी, जवाब दे तू सुबह से थी कहा। मजबूर बाप की मजबूर बच्ची बोली, अब्बा जान 8 दिन से चूल्हे में आग न जली, आपको वक्त पर दवाई न मिली, आप आंखों से अंधे हैं, आज तक बहुत किया था आपने हमारी और अपनी औलाद की खातिर, मगर आज वक्त ने मजबूर किया कि आज आपकी आंखों में उजाला ना रहा, आपकी कमर नकाहत की वजह से टूट गई। हमारे घर में कुछ भी नहीं था जो मैं पका के अपने छोटे छोटे बहन भाई को देती और उनकी जान को बचाती। मुझे खतरा महसूस हुआ कि भूख की वजह से मेरा कोई भाई मर ना जाए, भूख की वजह से मेरी कोई बहन मर ना जाए। ए अब्बा जान, इस वजह से मैं आज आपकी इजाजत के बगैर शहर की उस मार्केट में गई जहां औरतें अपने जिस्म की फरोशी करती हैं, जिस्म फरोशी करती हैं, अपना जिस्म गैरों के हवाले करके कुछ पैसा कमा के अपना घर चलाती हैं। आज आपकी बेटी भी उसी मार्केट में गई थी। इतना जब कहा, बीमार बाप बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया, खड़े होकर कहा, बेटी बाकी बातें बाद में होंगी, सच बता क्या कोई खरीदार आया, क्या किसी ने बात की, क्या किसी ने तेरी कीमत लगाई, क्या किसी ने तेरे हुस्न पर तुझे कुछ पैसा दिया। इतना जब कहा तो 25 साल की हुस्न की मलका बाप के हाथ को चूम के बोली, अब्बा जान अफसोस इसी बात का है जो कम हुस्न वाली थी उन्हें अच्छी कीमत में लोग लेकर चले गए, खरीदना तो बड़ी बात, आपकी बेटी को किसी ने नजर उठा के भी बाजार में नहीं देखा। बीमार उठकर खड़ा हुआ, कहा बेटी यही भरोसा था अल्लाह की जात पर, एक दिन गई है, अगर कयामत तक बाजार में खड़ी रहेगी तब भी मेरी बेटी को कोई नजर उठा कर नहीं देखेगा, इसलिए कि गरीब जरूर हूं मगर आज तक अपनी औलाद को मैंने कभी हराम का लुकमा नहीं खिलाया। वाह 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 वाह, बेशक बहुत खूब, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मसलके आला हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब क़िबला मुरादाबादी। सुभान